चलो इधर देखो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, चैप्टर का नाम है। अब एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस, पहले तो इसका फर्क समझते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तुम्हें पता है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है? इक्वेशन एक्सप्रेशन इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा है 2 + 5 - 3 डिवाइडेड बाय 4 × 3। जब मैंने ये पूरी चीज़ लिखी है, इसमें कहीं पे भी इक्वल टू का साइन है? नहीं है ना? इसमें क्या है? प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, पर कहीं पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ऐसे जिसमें प्लस के साइन होते हैं, जिसमें नंबर्स होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है। और क्या हो गया? मैम बस आप मेरे को ये सिखा दो, प्लस को क्या कैसे कहते हैं, माइनस को क्या कहते हैं, और ये जो भी स्लैश है इसको क्या कहते हैं? ये प्लस है, हाँ मतलब ऐड। कहते हैं, हाँ ऐड। इसको कहते हैं माइनस, subtract। सब्ट्रैक्ट, इसे कहते हैं डिवाइड, इसे कहते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है। अब ये तो एक हो गया एक्सप्रेशन। अब मुझे देख के बताओ, अगर ये तो सब क्या है? नंबर्स है ना? मैम ये तो पता है, सब्ट्रैक्ट। अब अच्छा ध्यान से सुनो, ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं। अब अगर मैं किसी दो एक्सप्रेशन को बीच में इक्वल टू साइन लगा के लिख दूं, मतलब जैसे ये इक्वल टू साइन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 + 5 - 2 = मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से 6। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये पूरा क्या बन गया? इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन आ गया, और इसकी इस साइड भी एक्सप्रेशन है, इस साइड भी एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है? यस मैम। ठीक है। अब हम ध्यान देंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, इस चैप्टर में इक्वेशंस नहीं पढ़नी, इस चैप्टर में सिर्फ एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले दो चीज होती है, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल नाम सुना है पहले कभी? क्या लिखा रहा? कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे अगर मैं कहूँ 2 या -10 या 100, ठीक है, ये सब क्या है? नंबर्स हैं। कभी ऐसा होता है क्या कि आज एक क्वेश्चन में 2 का मतलब है 2 और अगले क्वेश्चन में 2 का मतलब 4 हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 10 हमेशा 10 ही रहेगा, -10 हमेशा -10 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। और वेरिएबल्स मतलब उनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। जैसे कोई भी ऐसा लेटर दे रखा होगा X, Y, Z, A, B, C, ठीक है, P, Q, R, S, कोई भी ऐसा लेटर दे रखा होगा, उसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज होती है। जैसे मान लो हो सकता है कोई क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, उसमें X की वैल्यू 10 आ जाए, किसी दूसरे क्वेश्चन में X की वैल्यू 5 आ जाए, तो X की वैल्यू चेंज हो गई, है ना? तो इसको क्या कहते हैं? चेंजिंग वैल्यू। ठीक है, क्या समझ में आया? कि दो तरीके के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में नंबर्स होते हैं, एक होते हैं कांस्टेंट नंबर्स, एक होते हैं वेरिएबल नंबर्स। जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है उन्हें कहते हैं कांस्टेंट्स, और जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं उनको कहते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स को डिनोट किया जाता है इंग्लिश के लेटर्स से, जैसे XYZ ABC PQ RS। ठीक है, और हर क्वेश्चन में वेरिएबल का जो वैल्यू है वो हो सकता है चेंज हो जाए, तो कभी कभी रेयर केसेस में हो सकता है सेम भी रह जाए। ठीक है, बट जनरली हमेशा इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 2x + 3y, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है? एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है जैसे, हाँ इस फॉर्म का एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है। इक्वेशन क्यों नहीं है? मैम इसमें लाइक ऐसे नहीं है ना, नंबर्स लाइक कैसे बताऊँ? इक्वेशन में बस ये फर्क होता है, उसमें इक्वल टू साइन होता है, और एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन नहीं होता। +3y ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें से मुझे बताओ कांस्टेंट्स क्या क्या है और वेरिएबल्स क्या क्या है? देख के बताओ, कांस्टेंट्स क्या क्या है और वेरिएबल्स क्या क्या है? वेरिएबल्स है x y, x और y वेरिएबल है, और कांस्टेंट 2 और 3। 2 और 3 कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 क्या है? नंबर्स और x y। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो किसी भी एक्सप्रेशन में, अब हमें पढ़ना है व्हाट आर टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो भी ग्रुप ऑफ नंबर्स या वेरिएबल्स प्लस या माइनस साइन से डिवाइडेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्म्स। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स या कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, दोज आर कॉल्ड एज टर्म्स। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा 3xy + 2z - 3a, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में ये एक प्लस का साइन है, ये एक माइनस का साइन है, तो ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है, और ये पूरा एक ग्रुप है। इसमें 3 ग्रुप्स हैं, और तीनों किससे सेपरेटेड है? या तो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से। तो इसको क्या बोलेंगे? इन तीनों को बोलेंगे टर्म्स। ठीक है,
ये तीनों क्या हो गए? टर्म्स। टर्म्स। टर्म्स होते हैं ग्रुप ऑफ नंबर। ये पूरे ग्रुप है ना, एक नंबर है, एक दो वेरिएबल है, तो ये क्या है? एक टर्म हो गया। ये 2 और z, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, तो ये ग्रुप ऑफ टर्म्स हो गया, ग्रुप ऑफ नंबर या वेरिएबल हो गया। तो ऐसे ग्रुप्स को जो कि प्लस या माइनस के साइन से सेपरेटेड होते हैं उन्हें कहते हैं टर्म्स। ठीक है। अब टर्म्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं लाइक टर्म्स और एक होते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक है। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनका फैक्टर सेम होता है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ 3xy, तो ये किन तीन चीजों को मल्टीप्लाई करके बना है? 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इधर ध्यान दो। अगर मैं कह रही हूँ 5xyz, तो ये किन चीजों को मल्टीप्लाई करके बना है? 5xy और z को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कैसे 3xy कैसे बना? 3 इंटू एक्स इंटू वाई। सिमिलरली 3xyz कैसे बना? 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड करके। तो अगर हम कभी भी पता लगाना चाहते हैं कि दो टर्म्स लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, तो हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 2xy और 5xy, तो ये किससे मिलके बना है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई। और ये किससे मिलके बना है? 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इनके वेरिएबल फैक्टर सेम है ना, देखो xy। तो ऐसे इन दोनों टर्म्स को बोलेंगे लाइक टर्म्स। ठीक है, जिनमें वेरिएबल फैक्टर सेम होते हैं, नंबर भी सेम होना चाहिए और होने भी सेम चाहिए। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। और अगर मैं एग्जांपल दूं इधर 2xy² और 5x²y, तो ये किससे मिलके बना है? इसके फैक्टर्स देखो 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और ये मिलके बना है 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। तो देखो इसमें क्या है? एक x है, 2 y है। इसमें क्या है? 2 x है, 1 y है। तो ये तो सेम नहीं हुआ। तो ये दोनों कैसे बन गए? अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। अब मुझे तुम खुद देख के बताओ कि ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स। 2xy या फिर 5xy, ये क्या है? लाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है? लाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि वेरिएबल सेम है। ठीक है, अब मुझे बताओ 5ab और 6ab, ये क्या है? लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स है। अगर मैं कहूँ 17abc और 14bac, ये क्या है? लाइक है या अनलाइक? हाँ, अनलाइक। क्यों? पोजीशन ऐसा नहीं, जो फैक्टर्स होते हैं वो बस सेम होने चाहिए, उनकी पोजीशन नहीं मैटर करती। ठीक है, जैसे अगर मैं 3 इंटू 4 लिखूँ या 4 इंटू 3 लिखूँ, बात तो एक ही है ना। ऐसे ही अगर मैं a इंटू बी इंटू सी लिखूँ या b इंटू ए इंटू सी लिखूँ, बात तो एक ही है ना। तो ये भी क्या हो गए? लाइक टर्म्स। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 17ab² और 14abc, ये क्या है? अनलाइक। क्यों? क्योंकि ये मिलके बना है a इंटू बी इंटू बी को, ये मिलके बना है a b c, कोई तो सेम नहीं हुए, तो ये कैसे हो गए? अनलाइक। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर दिखाओ जरा, एक्सरसाइज दिखाओ।